ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि कन्या पूजन में रखे इन 5 बातों का ध्यान। कन्याओं को भूल से भी ना दे ये एक चीज। दोस्तों, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना। माता शेरा वाली हो जाती है नाराज, व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही आज जानेंगे कि नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है, आखिर यह क्या संकेत देता है, और नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। अंत में हम बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या होता है शुभ मुहूर्त। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको नवरात्रों से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी व नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है। जो इच्छाएं उनके मन में होती है, माता रानी उन्हें वह सब कुछ देती है जो उन्हें चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी होती है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा जरूर करनी होती है। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाना चाहिए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। उसे रंग से राजा बनाकर ही वापस जाती है माँ, फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा होता है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की वर्षा होती है। जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि आपके घर में अब परेशानी आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें कि हैरानी वाली बात यह है कि बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल के। हरियाली उसमें निकल आती है। जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ उगाते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना उगे और हरियाली ना निकले तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सदैव माफ करती हैं। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा। ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी और तेजी से व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं जो कि गलत है। इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, तो चलिए आइए जानते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे घर वालों को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता।
बाकी बचे हुए जौ को आप गंगा में विसर्जित कर दे या नदी की धारा में छोड़ दे। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के यहाँ जौ को दशहरे की पूजा में भी रखा जाता है और उस पूजा में रखने के बाद जौ के कुछ दाने महिलाएं अपनी चूड़ियों पर बांधती है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और पुरुषों द्वारा उन जौ के दानों को अपने पर्स में रखा जाता है, जिससे मान्यता है कि ऐसा करने से उनका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल होता है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि गलत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है और जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा जी में विसर्जित कर दें और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे धन तेजी से बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और बाकी चावल आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। जो कलश और जौ होते हैं उन्हें आप गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। भूल कर भी हमें गंगा नदी में कचरा, सड़े गले फूल, माचिस के डिब्बे या धूप बत्ती के डिब्बे नहीं डालने चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक की भांति इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इस चुनरी में माता रानी का आशीर्वाद होता है जो कि आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे आप मामूली समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप नवरात्रों में कुछ करें या ना करें, लेकिन यह एक काम जरूर कर लेना। माता रानी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। स्कंद पुराण में भी लिखा है और देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज्यादा कन्या को भोजन कराने से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाता है और उसका फूल शिव मंदिर में चढ़ाता है तो उसे स्वर्णदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलते हैं उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने से पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति फूल चढ़ा रहा है उसे आधा पुण्य मिलता है और आधा पुण्य पौधा लगाने वाले को मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मदार का पौधा शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के पास लगाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें किसी व्रत या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ फूलों का पौधा लगाना होता है। इस श्रेणी में मदार, सदाबहार और कनेर के पौधे आते हैं जो हमेशा फूलते रहते हैं। कनेर के पौधे को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है।
सफ़ेद कनेर का पौधा लगाना अति उत्तम होता है और इससे माता रानी प्रसन्न होती है, जिससे गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसी तरह गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के पास लगाने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान आप गुड़हल के फूल की माला पिरोकर माता रानी को चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी गुड़हल का फूल चढ़ाने से व्रत का पूरा फल मिलता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने नवरात्रि के समय गुड़हल का पौधा लगा दिया और उसके फूल देवी देवताओं को चढ़ाए गए तो उस व्यक्ति को माता रानी आजीवन आशीर्वाद देती है और कभी निर्धन नहीं रहने देती। कन्या पूजन का विशेष महत्व अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कन्याओं को स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। अगर कन्याएं प्रसन्न हो जाती है और उपहार स्वीकार करती है तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं है, यह सभी प्रकार की पूजा में सर्वोपरि माना जाता है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय 2 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय याद रखें कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, इसलिए इस संख्या से बचें। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाना चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसे पैकेट देते हैं, लेकिन यह घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता रानी क्रोधित भी हो सकती हैं, इसलिए कन्याओं को डिब्बाबंद चीजें देने से बचना चाहिए। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान देती है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को अति प्रिय है। माना जाता है कि लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है। यही नहीं, कन्याओं को भोजन कराते समय लौंग अर्पित करने से आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती। कन्याओं को भोजन के साथ साथ उपहार देना भी बहुत शुभ माना गया है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कन्याओं को आप सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का कोई सामान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष घर में आ सकता है। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और माता से अपनी मुराद मन में रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना जरूर करें। सच्चे दिल की भक्ति से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है और आपकी हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान अगर आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं तो समझे कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है।
पहला संकेत यह है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं और जौ से हरियाली निकलती है तो यह भविष्य में अच्छे समय का संकेत होता है। यदि जौ नहीं उगते हैं तो यह अशुभ माना जाता है और आपको माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। दूसरा शुभ संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दिनों में आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह माता रानी की कृपा का प्रतीक होता है। इस समय उठने का मतलब है कि माता की शक्ति आपके साथ है और आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और पूजा करते समय मन शांत हो जाए तो यह माता की प्रसन्नता का संकेत है। इससे यह पता चलता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथा संकेत यह है कि अगर पूजा के समय माता के गले से फूल गिर जाए या जौ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे तो यह बहुत शुभ होता है। यह संकेत माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और इसका मतलब है कि आपकी गरीबी अब खत्म होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर आपके सपने में शेर या देवी माता का दर्शन हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि माता आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करने वाली है और आपके सभी शत्रु पराजित होंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो यह माता दुर्गा का आशीर्वाद है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में अब सुख समृद्धि का वास होने वाला है और आपको तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के प्रतीक होते हैं।